आज पूरे मुसलमानों, पूरी नजर, पूरी दुनिया की नजर आपकी जात पे है। आपने कभी सोचा आजाद भारत में तेरे बेटा घर से निकलना मजबूर, आधार कार्ड जांच किया जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हम लोग किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। आज हमारे बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे चंद कुछ लोग गुंडे मवाली के तरफ हमारे बच्चों को पीट पीट के लाइफ मार के मर्डर कर दिया जाता। अभी झारखंड में एक मामला हुआ गोड्डा में, देखे नेता मंत्री चुप, कोई आपके पास बोलने वाले नहीं। इसलिए तू करबला के नाम पे अय्याशी न करो। करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला मातम का नाम नहीं। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। इसलिए आज ये जुल्म करते हैं। मजार तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कभी सोचा आपने आजाद भारत में ये मजार तोड़ा जा रहा है? कितने मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 100 साल, 10 साल, 150 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई मुसलमान क्या किसी की जमीन पे मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये आवेद घोषित करता है। इनका इंटेलिजेंट है, इनका कुछ अफसर लोग हैं जो कोर्ट से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक घोषित करने वाले होते। बुलडोजर तैयार है। अफसोस लगता है इसलिए कि आप 30 करोड़ होने के बाद भी अपना नाम फख्र से नहीं ले सकते। लेकिन ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे कदम रखे थे, आए थे किसी मंत्री के घर नहीं, नेता के घर नहीं, मौलाना के घर नहीं, खानका में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, इमाम के हुजरे में नहीं, सदा सिटी घर नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी। सुबह से चारों तरफ से घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन है? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। कौन? जात क्या है, धर्म क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान ट्रेन में चले तो गोली मार दिया जा रहा है, प्लेटफार्म पर नोच के मार दिया जा रहा है। आधार कार्ड फेरी वालों को देखता है कि बांग्ला बोलते, तुम बांग्लादेशी हो, ये तुम्हारे देश की हकीकत हो गई। लेकिन तू ना घबरा, एक भी मुसलमान जो भारत के है भारत से कहीं नहीं जाने वाला है। इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का, उतना गरीब मुसलमान का है। जितना नेता मंत्रियों का हक है, उतना रिक्शा चालक मुसलमान का हक भारत में है। इसलिए मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। हम मुखबिरी करके भारत में नहीं रहते, हम तो तानाशाही के साथ मुकाबला किए हैं। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। लेकिन पढ़ोगे इतिहास तब ने बेटा मोबाइल लेके पबजी खेले, पढ़ो इतिहास, फ्री फायर खेले, पढ़ो इतिहास जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेले। सोचा कभी आपने? ठेका दे दिया हम लोगों को 7,000 में। बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं चुपचाप हो जाए फिर मौलाना बुलाओ। अकीका हो तो मौलाना आए, शादी हो तो मौलाना आए, निखातना हो मौलाना आए, है ना, मर जाए तो मौलाना, तीजा हो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, हर जगह हम लोग आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम अगर दोगे तो कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जनाजा में भी पैसा लेना होगा। जी हाँ, जनाजा में पैसा लेना होगा। बाप आपका है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं है। अभी देखिएगा इंतकाल कर जाएंगे, मौलाना साहब लड़का मेरे घर में 8-10 को इंतजाम कर देते। बाप का तीजा है, 5 को बेटा है, कुर्सी में बैठ के पुड़िया खा रहा है, और बाप मरा है तो दूसरे से कुरान पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती है? बाप तेरा है, उनका है। सोचा कभी आपने 10-20 टका देकर दूसरे कुरान पढ़वाते हो? अभी माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, कभी कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को?
पूरा साल में पढ़ते देखे, कई कई शायद किसी घर में पढ़ती होगी, अलग से बात। 95-97% नहीं पढ़ती। शब बरात में सब कुरान निकालेंगे, शब बरात का चांद दिखाएगा तब दिखावटी कुरान शरीफ निकाल के पढ़ेगी, और एकदम दरवाजे के सामने बैठ के पढ़ेगी ताकि कहे लोग फलना बहु पढ़ल लिखल है। इंतजाम करिएगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ेगी। आज घर में तेरे घर में कुरान रखा हुआ, कोई तिलावत करने के लायक नहीं, मौलाना बुलाओ, माँ से बच्चे बुलाओ, तब माँ से जाके हजरत बच्चा भेजिए 35 को, इमाम साहब मोहतरम साहब जो है इंतजाम कर रहे हैं। 3 वो दमाद है स्कॉर्पियो से, जालेश्वर से आया है, कांती से आया है, दीघा से आया है, कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा, और तीजा माँ के पुड़िया खा के बैठो। जब तुम्हारा ससुर का तीजा तुम खाने के लिए आए हो, कुछ पढ़ो। लड़का लोग पढ़ रहा, हम शामिल होने आए हैं, तो कौन चीज शामिल होने आया? कभी सोचा? यही चीज हम लोगों को बताते हैं तो कहता है झारखंडी हाँ कॉमेडी करता है। ये कोई कॉमेडी है? कोई किस्सा है? कोई कहानी है? यही बात लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं, तो किसी के कुछ लोग मौलवी सठिया भी गया है, उनको उल्टी सीधी बातें नजर आने लगती है, अफसोस लगता है। हमने कम हलवा दिखाया कि किताब में हलवा है, हम लोग जो पकाते हैं वो किताब से साबित है, लेकिन उन जैसे लोगों को पता नहीं चलता है तो उसको हम कड़ाही दिखा रहे। हमारे अकाबिर ने बहुत झंडा दिखाया कि झंडा किताब से है, हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए रबीउल अव्वल के टाइम में, तो वो किताब में कितना उन लोगों को दिखाया, कोई नहीं माना, था उसको बांस में दिखा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो यही चीज झंडा बांस में रहता है, किस मौला के पेट में दर्द है। पूरी बात तो पहले सुनो, आधी अधूरी बात सुन के दूसरों के बात में आकर सोशल मीडिया में आके बकना शुरू कर देते हो। अरे भैया, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में। अब कोई पूछेगा मौलाना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, तो उनके पीछे तो कहना होगा ना 5 लाख लेते हो, 5 लाख है, डीजे है? गोदरेज है, अलमारी है, सब कुछ है उनके लिए, है ना, गाड़ी है, वो तो सब पता ना। अब यही उनको खलने लगा। आज भी हम डंके के चोट पे कहते, हमने सब दिखाया, हमारे काबिल दिखाए। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, शब बरात के शब में आवारा के तरह गलियों में घूमेगा नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत मस्जिद में बैठ के, घरों में बैठ के करेंगे। 3 बजे भोर जाएगा, माँ बाप के कब्रों से सामने खड़ा होगा, कुरान की चंदा सूरतों को पढ़ेगा, वो बेटा हाथ उठाएगा, रहमत और नूर की बरसात होगी, शब बरात की रात होगी, औलाद हाथ उठाएंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। जरूरी है। आज हमारी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो लोग जो 10-12 साल का है, ये पबजी मास्टर। अब यही बात हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता है। 10-11 बजे रात तक जाके गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आ गया। यही जुमला बोले किसी को दर्द हुआ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे लोग मौलाना बोलते, मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में, जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 5 वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार्केट खुद से जाके बेपर्दगी के हाल में गए वो का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। कभी नहीं सोचा आपने, हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करें, हाय बाप की बरसी है, बाप का तीजा है,
बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के कहा करे हजरत किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चाहते रहे, क्यों तुमको ऐसा लगता है? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगे, सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें? ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें? ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उसमें 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए। वो नहीं देगा, 50 टका देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए, 50 रुपया ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपया ठिका लिए। तू कब दुआ करेगा? 50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है। बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, वो दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके, और कब तो इस्लाम खतरे में। दुआ जनाजा याद नहीं, इतने लोग बैठा कभी नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है, वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है। ईद की नीयत, जनाजे की नीयत। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जबा कर दे, मुर्गी नहीं जबा, वही पोल्ट्री मुर्गी जोर से फूंक तो जबा हो जाएगा, वो जबा करने शक्ति नहीं। बोले इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप क्या हजरत? मुर्गी लेके मौलाना रखे हो, कसाई रखे, जबा करवा रहा, मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई है। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, तुम क्या कहते हो? फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना, इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे, सोचा कभी आपने? इसलिए औलाद तो पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तू भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 में बहाना करेगी।